तो हम लोग अभी हैं बूढ़ा केदार मंदिर में। बूढ़ा केदार मंदिर को 5वां धाम भी कहा जाता है। नानी को मेरी मम्मा चाहिए दाली मसी। हिमालय में ये पहला मंदिर है। 12 ज्योतिर्लिंग महिमा स्तोत्र में हमने जाना, हम केदारनाथ में जाना। क्या ले? अच्छा, केदार के ना हम पशुपतिनाथ इसका फिर है भगवान जी का। अब केदारनाथ पीठ हरियाणा मैं पुजारी की जना। ये हमारे गांव का मंदिर है मेन। जब भी हम इष्ट देव का मंदिर। ज्यादा थक चुका था कल रात ट्रैवल करके। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय मासीस यूट्यूब चैनल। प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो गाइस हम लोग रेडी हो चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं बूढ़ा केदार की तरफ। और देखो सामान हाथ में इतना सारा सामान भी ले लिया है और ये लोग नीचे पहुंच चुके हैं। मिलते हैं आपसे आगे। चलो ड्राइवर नंबर 1 एंड ड्राइवर नंबर 2। तो गाइस हम लोग निकल रहे हैं। हाँ जाओ आप लोग निकलो। स्वाति, जीजू, मम्मी और हर्षी जीजू इस गाड़ी से निकल चुके हैं और अब हम लोग जाएंगे हमारी गाड़ी से। तो हम लोग अब निकल रहे हैं और ये मेरा क्यूट सा बेबी। नहीं एसी नहीं खोल रहा मैं। चलो वो लोग आगे पहुंच गए। लगा से हो तो रहने दे। डॉली बंद कर उसको अच्छे से। कर लो। बड़े मामा फोन करें नीचे आ जाओ। अब हम लोग निकल रहे हैं। वहाँ से बूढ़ा केदार कितना है उनके घर से? बूढ़ा केदार वो रोड कटेगी ना वहीं पे से। तो यहाँ नीचे हमारे खेत हुआ करते। हाँ ये सारे तुम्हारे? सारे नहीं हाँ है। नहीं सारे नहीं, कुछ खेत हमारे हैं। जब हम छोटे थे तब आते थे यहाँ। अब तो किसी और को दिए हैं। क्या हुआ मुझे सही बता ना। वही चीज आज नहीं करती है। मैंने कहा ठीक है तुम हो जाओ। कुछ नहीं होने वाला। ये हमारे गांव का मंदिर है मेन। जब भी हम इष्ट देव का मंदिर। नदी तो मैं आगे दिखा दूंगी। तो यहाँ से हमारे गांव का रास्ता चला जाता है और यहाँ से विनय खाल मेरी नानी के घर का रास्ता। वो जिला पंचायत सदस्य लोगों का फ़ोटो सेशन कंप्लीट हो चुका है और अब हम
गर्मा गर्म समोसे। तो हम खा रहे हैं यहाँ पे गर्मा गर्म समोसे। समोसे आ चुके हैं और हम खा रहे हैं यहाँ पे समोसे। तो गाइस आज मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था कल रात ट्रैवल करके। 8 घंटे की रन के बाद में मुझे बहुत थकान लग गई, तो आज मेरा गाड़ी चलाने का मन नहीं है। मैंने देखा कि आज मेरे पास दो ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन था शिवानी सबसे पायलट, शिवानी ये शिवांशु और दूसरा ऑप्शन था ये शिवांशु सच्ची है ना। और जो है मेरे पास दोनों बहुत अच्छे पायलट थे, तो मैंने सोचा कि शिवांशु को क्यों ना दे दिया है। पर शिवांशु जो है गाड़ी चलाने के मामले में लापरवाह है। कभी ये नहीं देखता है कि मुझे हैंड ब्रेक भी लगाने हैं या कुछ लगाना है, बस हवा में रहता है। और शिवानी को स्पीड का कोई ध्यान नहीं रहता। नहीं, शिवानी गाड़ी बहुत अच्छी चलाती है। गाड़ी अच्छी चलाती है, बट वो कभी शी इज अ गुड ड्राइवर। जब फ्लो में आ जाती है तो फ्लो में उसे पता नहीं चलता है मेरी स्पीड कब बढ़ गई। नहीं है उसकी स्पीड है। और ये है मेरा प्याला जो पुतलू वाली पुतली। मैं सोच रहा हूँ भविष्य में मैं एक और पायलट तैयार करूंगा अद्वैत के रूप में। अच्छा मुझे लगा मेरे लिए। सुबह मौसम बहुत बारिश वाला हो रहा था और अभी देखो कितनी धूप आ गई है। वो खुश है। तो यहाँ पे हमारा टायर पंक्चर हो गया है इस खूबसूरत सी लोकेशन में। तो ये यहाँ पे टायर चेंज कर रहे हैं। मम्मी लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। स्वाति यहाँ पे अपनी फोटोग्राफी कर रही है और मनीष और जीजू यहाँ पर टायर चेंज कर रहे हैं। मिल जाएगा कोई? नानी को मेरी मम्मा चाहिए दादी मासी। क्यों? क्योंकि वो प्यार करती है ना। किससे प्यार करती है? मैं अपनी मम्मा से बहुत प्यार करती हूँ। अपनी बेटी को मैं भी अपनी मम्मा से बहुत प्यार करता तो हूँ। नानी भी तो आपकी मम्मा भी तो अपनी मम्मा से प्यार करती है, उनको भी तो अपनी मम्मा चाहिए। लेकिन मैं अपनी मम्मा को सबसे प्यार करता हूँ। सबसे और नानी भी तो करती है फिर अपनी बेटी को प्यार। लेकिन नानी को दूसरी बेटी लाना, क्योंकि मैं अपने मम्मा पापा के साथ रहना चाहता हूँ। तो हम दोबारा निकल पड़े हैं बूढ़ा केदार की ओर। तो हम लोग बूढ़ा केदार पहुंच चुके हैं और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम हर साल आपदा आती रहती है। ये रास्ते कहाँ करके जा रहे हैं? ना हाँ ये उत्तरकाशी का है, लेकिन ये गाड़ी वाला है। हाँ। और जो ये रास्ता है ना, हाँ ये भी उत्तरकाशी का है। हाँ। लेकिन ये पैदल है। हाँ, यहाँ से पहले मम्मी लोग पैदल जाते थे अपने मायके। और ये जाएगा मासर ताल भी यहीं से जाता है। हाँ, मासर ताल, सहस्त्र ताल चले, यहाँ से वो है पैदल ट्रैक है। हाँ
पांडव ऊपर लगे ना तो बुढ़ा केदार है पाप समाप्त हुए जो पांडा पाया ना तो हिमालय में पहले मंदिर है। तुम जानते केदारनाथ नहीं जाना ना तुम? हम नहीं जानता, हम केदारनाथ नहीं जानता। क्या ले? अच्छा केदार धाम भी। केदारी के ना हम पशुपतिनाथ इसका सिर है भगवान जी का। और केदारनाथ पीठ हरियाणा मैं पुजारी की जना कोंडल कान नहीं वहाँ उनकी समाधि वहाँ है लगता है। बचपन में कहीं पैदा होना नहीं? ना ना अच्छा बाद में केदारनाथ। बाद में यहाँ टॉप में है ज्वालामुखी का मंदिर। ज्वालामुखी माता का मंदिर है और यहाँ सारे ये देवदार के पेड़ हैं। ज्वालामुखी का मंदिर देखेगा? ये है ना ऊपर। यहाँ मंदिर परिसर में काम चल रहा है। इस शिवलिंग पर शेषनाग, त्रिशूल, गणेश जी, माता पार्वती, द्रौपदी, धर्मराज युधिष्ठिर, उनका साथी कुत्ता, नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम के साथ विराजमान है। ये पूरे विश्व में एकमात्र एक ऐसा शिवलिंग है जो इस प्रकार से है। और यहाँ पर केदारनाथ की तरह भगवान के पृष्ठभाग की पूजा होती है। लिंगाकार रूप है, गणेश जी है, द्रौपदी, नंदी का, युधिष्ठिर, धर्मराज, नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम। अच्छा, ठीक है, नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर, धर्मराज जी, चिरंजीव हो तो पुष्पांजलि मर्यादा के नाम परमेश्वरम। बालगंगा और धर्मगंगा। वाल्मीकि ऋषि जी ने तप किया तो बालगंगा और धर्मराज जी ने तपस्या की तो धर्मगंगा। गंगा को भागीरथी भी कहते हैं क्योंकि भागीरथ के तप से धरती पे गंगा निकली थी। तो गंगा की अलग अलग धाराएं हैं लेकिन गंगा एक ही है। भगवान शंकर जी ने यहाँ पूर्ण रूप का दर्शन देके उसके बाद यहाँ से आकाशवाणी कि हमारा केदारनाथ में हमारा मंदिर बना और बूढ़ा केदार जो मेरा पुराना स्थान है वहाँ पे मेरा अंतर ध्यान हो जाऊँ। तो यहाँ पे सभी लोग अंतर ध्यान हो गए। और हिमालय का पहला मंदिर है। हिमालय में ये पहला मंदिर है। 12 ज्योतिर्लिंग महिमा स्तोत्र में सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैलम मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम परल्याम वैद्यनाथम च ढाक्याम भीमशंकरम श्वेत वंदे तु रामेशम नागेशम दारकाम्य हिमालय तु केदारम घुष्मेशम एतानि ज्योतिर्लिंगानि श्यामा पराका पठे नगर नित्यम पाप कृष्णानि। इस मंदिर में नाथ संप्रदाय के लोग ही मंदिर के पुजारी होते हैं जिनकी मृत्यु के बाद इस प्रकार से समाधि बनाई जाती है। तो हम लोग अभी हैं बूढ़ा केदार मंदिर में। बूढ़ा केदार मंदिर को 5वां धाम भी कहा जाता है। बूढ़ा केदार बालगंगा और धर्मगंगा नदी के संगम पर है। ये मंदिर पांडव काल का माना जाता है। इसे बसाने का श्रेय पांडवों को जाता है। महाभारत युद्ध के बाद जब उन पर पौत्र हत्या और पितृ हत्या का पाप लग गया था तो वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान शिव के दर्शन के लिए आए थे। तो यहाँ पर भगवान शिव ने उन्हें वृद्ध के रूप में मतलब कि बूढ़े आदमी के रूप में दर्शन दिए थे और दर्शन दे के अंतर ध्यान हो गए थे। तभी से यहाँ पर पांडवों ने ये मंदिर स्थापित किया जिसे बूढ़ा केदार मंदिर के नाम से जाना जाता है। बूढ़ा केदार मंदिर की मान्यता है कि यहाँ पर बूढ़ा केदार के लोग कभी भी केदारनाथ की यात्रा नहीं करते क्योंकि इनके लिए यही केदारनाथ है। जिसको यहाँ पुजारी चुनते हैं उसके कान को जो है कान छिद्र कर देते हैं और वो आजन्म जो है इस मंदिर के रावल के रूप में पुजारी के रूप में रावल जो है वो ही बनते हैं यहाँ के। उसका चुनाव जो है पूरे
विधि विधान से किया जाता है। एक अच्छी चीज़ और ये है कि जो भी ज्योतिर्लिंग होते हैं जहाँ पे तांबे के लोटे नहीं लगे होते हैं, है ना, तो वहाँ पे क्या होती है कि पूरी तरीके से पूरी परिक्रमा की जाती है। और जहाँ आपको तांबे के लोटे मिल जाएंगे या तांबे का कलश टाइप का मिल जाएगा जिसमें जो है तांबे से जल शिवलिंग के ऊपर टपक रहा होगा, तो वहाँ पे जो है आधी परिक्रमा होती है। ये है तो ये इस मंदिर की कहानी है। और हिमालय का पहला मंदिर है ये। हाँ, हिमालय का पहला मंदिर है। पुराण में दिखाया गया है कि हिमालय का प्रथम मंदिर कौन सा था, तो हिमालय का प्रथम मंदिर जो है बूढ़ा केदार है। तो हम लोग मंदिर के दर्शन करके आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं बालगंगा और धर्मगंगा के संगम पर। तो हम लोग जा रहे हैं अभी बालगंगा और धर्मगंगा के संगम पे। क्योंकि सभी देवप्रयाग को जानते हैं, कर्णप्रयाग को जानते हैं कि देवप्रयाग में 3 नदियों का संगम होता है। कर्णप्रयाग में दो नदियों का, नहीं, हाँ 2 नदियों का संगम होता है, सॉरी, अलकनंदा और बागमती का ये अलकनंदा, और यहाँ पे भी कर्णप्रयाग में भी होता है और यहाँ पे भी होता है। अब जैसे आप यहाँ से देखेंगे, दिखाओ, जो है पौराणिक चीज़ों को संजोने का काम चल रहा है। और ये जो है, ये है बालगंगा नदी और ये है बालगंगा, और वो है धर्मगंगा नदी। वहाँ से आ रही है ये धर्मगंगा नदी है और ये आ रही है धर्मगंगा। यहाँ पे इनका संगम हो रहा है। महर्षि वाल्मीकि ने यहाँ पे तप किया था। और धर्मगंगा में जब पांडव यहाँ गोत्र हत्या पाप से मुक्त होने के लिए आए थे, तो धर्मगंगा में जो है धर्मराज युधिष्ठिर ने जो है तप किया था यहाँ पे, तो इसलिए उसको धर्मगंगा कहते हैं और इसको जो है बालगंगा कहते हैं। है तो दोनों गंगा के ही प्राकृतिक स्रोत के रूप, क्योंकि निकल तो ये वहीं से रहे हैं, और एक हिमानी निकल रही से। है महासर ताल से और एक निकल रही है सैसर ताल से। दोनों जो है हिमानी से निकल रहे हैं, बस उन दोनों का संगम जो है यहाँ पर। तो ये है हर जगह का बस मुझे जो चीज़ें पता है मैं वो चीज़ें बता सकता हूँ कि यहाँ पे क्यों फेमस है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है इतिहास को जानने में और खासकर उत्तराखंड के इतिहास के बारे में।